अगर आपके शहर के किसी बाजार में कोई मुस्लिम संगठन एक फरमान जारी करके ये कह दे कि इस बाजार में हिंदू समुदाय के लोग दुकानदारी नहीं कर सकते, दुकानों पर हिंदू लोग काम नहीं कर सकते, तो क्या होगा? ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन इसके परिणाम किसी की भी आंखों के आगे तुरंत स्लाइड शो में चलने लगेंगे। उस मुस्लिम संगठन पर एफआईआर होगी, इसके जवाब में उस संगठन में शामिल तमाम मुसलमानों को जेल होगी और हो सकता है उन पर बेहद प्रचलित बुलडोजर एक्शन भी हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो एफआईआर होनी भी चाहिए, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब इसी सिनेरियो को 180 डिग्री पर घुमाकर सोचिए और देखिए ये तस्वीर जो मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। लिखा है, बाजार को जिहादी मुक्त करने के लिए धन्यवाद। जिहादी वो डेरोगेटरी टर्म है जो इस देश की आम बोलचाल की भाषा में, राजनीतिक भाषणों में और संसद तक में मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। इंदौर का ये मार्केट अब मुसलमान मुक्त हो चुका है और इस बात पर व्यापार संघ फूला नहीं समा रहा है। और ये सब हुआ है एक संगठन के फरमान पर, जिस संगठन को चलाने वाले एक बीजेपी विधायक की संतान है। एक मार्केट से करीब 200 लोगों का दाना पानी इसलिए उठ गया क्योंकि वो एक विशेष धर्म से आते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। और ये कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ये फरमान नहीं निकाला है। जिसके फरमान पर यह सब हुआ है वो एक विधायक के बेटे हैं। अब सवाल यह है कि इस पर प्रशासन ने क्या किया? क्या मुस्लिम कारोबारियों को फोर्सफुली हटाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? क्या उन पर एफआईआर की गई? आप चाहेंगे कि इसका जवाब हाँ हो और हम आपको उन कार्रवाई के विजुअल्स दिखा सकें, मगर जवाब ना ही है। ये वीडियो भी मध्य प्रदेश का है, जहां कल 29 सितंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासंघ ने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी मार्केट से मुसलमानों के निकाले जाने के खिलाफ है, पुलिस में शिकायती ज्ञापन दायर कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए पुलिस की मौजूदगी में नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। एकलव्य सिंह गौड़ हिंद रक्षा संगठन नाम का एक ग्रुप चलाते हैं। दावा है कि ये संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकलव्य ने पिछले महीने अगस्त में बाजार के व्यापारियों के साथ एक बैठक की थी और अल्टीमेटम दिया था कि मुस्लिम कारोबारियों को मार्केट से हटा दिया जाए। मुस्लिम कारोबारियों और सेल्समैन का कहना है कि उन्हें उनके धर्म की वजह से बाजार से हटाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लोकल पत्रकारों का कहना है कि जो काम पहले गुपचुप तरीके से होता था, अब उसे आधिकारिक सनद मिल गई है। एकलव्य सिंह गौड़ का दावा है कि क्योंकि ये बाजार कपड़ों का मार्केट है और यहाँ महिलाएं बहुतायत में आती हैं, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्लिम व्यापारियों को यहाँ से हटाना जरूरी है। आज खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बताएंगे आपको एकलव्य सिंह गौड़ ने उस अल्टीमेटम में क्या कहा था और अब तक मुस्लिम समुदाय के कितने लोग उस बाजार से हट चुके हैं, बल्कि हटाए जा चुके हैं। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करते हुए क्या आरोप लगाए। बात इसकी भी होगी कि इंदौर पुलिस से जब हमने बात की तो एडिशनल डीसीपी ने इस मुद्दे पर और पुलिस प्रशासन पर लग रहे आरोपों पर क्या कहा। और सवाल ये भी पूछेंगे कि एकलव्य सिंह गौड़ किस हैसियत से मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार्केट से बेदखल करवा रहे हैं और बीजेपी इस पर चुप क्यों बैठी है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। सोशल मीडिया पर इंदौर के शीतला माता बाजार की ये तस्वीरें खूब शेयर की जा रही हैं। ये पोस्टर शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से लगे हैं। एक और पोस्टर है जिसमें लिखा है, माताएं बहनें निडर रूप से बाजार में पधारें। ये पोस्टर इसलिए लगे क्योंकि 25 अगस्त को इंदौर 4 से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों के साथ बंद कमरे में एक मीटिंग की थी। बीबीसी की खबर में बताया गया है कि इसी बैठक में शीतला माता कपड़ा बाजार के व्यापारियों के प्रतिनिधियों के लिए ये फरमान जारी किया गया कि बाजार से मुसलमान दुकानदारों और वर्कर्स को हटा दिया जाए। जिसके बाद एकलव्य सिंह गौड़ ने स्थानीय मीडिया को कई बार दिए अपने बयान में कहा, मेरे पास कई लव जिहाद की शिकायतें आ चुकी हैं। ये षड्यंत्र अब कोई कल्पना या मनगढ़ंत बात नहीं है। हमारे कपड़ा बाजार में ज़्यादातर महिलाएं आती हैं और मुस्लिम सेल्समैन उन्हें लव जिहाद में फंसा लेते हैं। शीतला माता कपड़ा बाजार के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने बीबीसी से कहा, हमारे एकलव्य भैया का संदेश था कि बाजार से मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों को निकाला जाए। उनके पास कई बार लोग लव जिहाद के मुद्दों को लेकर गए थे। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया यह भी गया है कि इस फरमान से अब तक करीब 200 से ज़्यादा मुसलमानों की रोजी रोटी छिन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बाजार में ऐसे मुसलमान हैं जो 10, 20, 40 सालों से अपनी दुकान यहाँ लगा रहे हैं, चला रहे हैं।
24 सितंबर को बाजार में काम करने वाले युवाओं ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमारे शीतला माता बाजार की एकता को खत्म करके क्या मिलेगा आपको। बीबीसी की खबर के अनुसार आदिल और सुखविंदर भी पार्टनरशिप में यहां दुकान चलाते हैं। बीबीसी की खबर में बताया गया है कि सुखविंदर ने कहा, मैं हिंदू हूं और मेरा पार्टनर मुस्लिम है, हम 20 साल से साथ काम कर रहे हैं। एकलव्य सिंह गौड़ ने लव जिहाद का आरोप लगाया, लेकिन हम पूछते हैं कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने आया है क्या। इसको लेकर 15 सितंबर को एमपी कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया था। अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस को ज्ञापन देकर एकलव्य सिंह गौड़ की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शीतला माता बाजार पहुंचे थे। इस कथित फरमान का विरोध भी किया था। उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने शिकायती ज्ञापन दिया। दोनों ही नेताओं के क्या बयान आए हैं, आप भी सुनिए। हमारा दायित्व है, कांग्रेस का दायित्व, इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये काम क्या करेगा और कैसे करेगा और कहाँ पे करेगा, ये रोकने वाले देशद्रोही। अगर ये रोकते हैं, वो संविधान के विरोध में मैं खुद भी गया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी गए थे, हमारी पूरी कांग्रेस ने भी एक दिन उनके खिलाफ बातें की। हम कमिश्नर से मिले, रेवेन्यू कमिश्नर से मिले, दिग्विजय सिंह जी थाने में गए। 4-4 बार हमने अपने कांग्रेस की और संविधान की एक ही नीति है, हम संविधान के अनुसार जो नागरिकों को हक है उसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी भी देश का संविधान बचाना चाहते हैं। मूल बात यह है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है। अभी पहले तो एक माननीय मंत्री जी के पुत्र वो क्रिकेट बैट उपयोग कर रहे नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों पर। अब एक दूसरे साहब आए, माननीय विधायक जी के पुत्र, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों का धंधा मत करो। क्या मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर पुलिस से, क्या ये कानूनी अपराध है कि नहीं? अगर है तो आपने एफआईआर दर्ज की कि नहीं की? एकलव्य सिंह गौड़ का तर्क ये है कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कथित लव जिहाद के मामले एमपी में बहुत बढ़ रहे हैं। हाल ही में सराफा बाजार से खबर आई थी कि फैजान नाम के एक मुस्लिम लड़के ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मगर सवाल यह है कि छेड़छाड़ मर्द करते हैं या एक धर्म के मर्द करते हैं? इसका जवाब आपके पास हो तो आप ही दीजिएगा। अब ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश के पत्रकार काशिफ काकवी ने एक वीडियो शेयर किया है। अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकलव्य गौड़ के फरमान का विरोध कर रही है। इस प्रदर्शन में पुलिस की मौजूदगी में नाथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, देश के गद्दारों वाला नारा लगाया गया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। हमने इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया से इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। हमने उनसे पूछा कि बाजार में ये पोस्टर क्यों लगे हैं, तो उनका कहना था कि किसी को भी धर्म के आधार पर निशाना नहीं बनाया गया है और उनका कहना है कि किसी ने अभी तक लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। शिकायत आएगी तो एक्शन लेंगे। 15 सितंबर को मुस्लिम सेल्समैन और व्यापारियों ने मिलकर इंदौर के संभागायुक्त के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपा था, लेकिन राजेश दंडोतिया का कहना है कि ज्ञापन शिकायत नहीं होता है। राजेश दंडोतिया से हमने फोन पर बात की, उसको रिकॉर्ड किया उनकी इजाजत से। उन्होंने क्या क्या कहा है आप भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो इंदौर के शीतला बाजार को लेकर सोशल मीडिया पर जो प्रसारित कुछ पोस्ट चल रही हैं वो काफी भ्रामक और असत्य भी हैं। किसी भी दुकान को धर्म के आधार पर खाली नहीं कराया गया है, ना ही किसी व्यापारी अथवा दुकानदार द्वारा दुकान खाली कराने संबंधित कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। एक दल विशेष की ओर से, एक राजनीतिक दल जरूर, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन की जांच की जा रही है और मेरा सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक एवं आधारहीन पोस्ट पर ध्यान न दें। कोई भी इस तरह की पोस्ट चलती है, सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट चलता है तो फैक्ट चेक पर जरूर जाए, उसको वेरीफाइड करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कोई शिकायत लेकर आएगा तो उस पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह शिकायत लेकर आए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन चूंकि एक सामूहिक रूप से ज्ञापन होता है, तो ज्ञापन में कभी भी कोई फरियादी नहीं होता, तो चूंकि ज्ञापन दिया है, अब अगर कोई व्यक्ति अगर कोई फरियादी आएगा, जो पीड़ित व्यक्ति आएगा, तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की। एक 15 सितंबर को चिंटू चौक से जो है कांग्रेस के नेता, उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया था, उस पर क्या कार्रवाई? और दूसरा 24 सितंबर को जो मुसलमान युवा हैं उन्होंने पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि हमको इसीलिए हटाया गया क्योंकि हम मुस्लिम हैं। और मीडिया में खबरें, बीबीसी की खबर में ये भी लिखा गया है कि एक दुकान थी जो कि सुखविंदर जिनके ओनर थे, लेकिन उनके जो को ओनर थे वो मुसलमान थे, लेकिन उस दुकान को भी बंद करवा दिया गया क्योंकि वहाँ पर मुसलमान व्यक्ति काम करता था। और मेरा ये मानना है कि सारी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से या जो राजनीतिक दल के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पर अभी तक पीड़ित कोई भी व्यथित पीड़ित व्यक्ति अभी भी पुलिस के सामने नहीं आया है।
कोई भी पीड़ित व्यक्ति आएगा तो तुरंत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लेकिन जो एकलव्य सिंह गौड़ की तरफ से बात कही गई है, जो कि लोकल मीडिया में हमने भी देखा, इंदौर के कई सारे मीडिया में वो कह चुके हैं, और ये जो पोस्टर लगाया व्यापारी संघ की तरफ से कि जिहादी मुक्त करने के लिए धन्यवाद, इसका क्या मतलब है? और इस देखिए, पर क्या उन्होंने पुलिस को कोई... ये आप उनसे पूछ सकते हैं, ये उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक जो बयान है उससे पुलिस का कोई संबंध नहीं है। हमारी जो कार्रवाई है, जो लीगल एक्शन हमें लिया जाना है, और उसमें कोई भी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी अगर पीड़ित होगा तुरंत थाने पर आए, अपनी कंप्लेंट करे, उस पर मुस्लिम व्यापारियों ने ज्ञापन दिया था सर 15 तारीख को, उस पर अगर कुछ... कह रहा हूँ, ज्ञापन की जांच की जा रही है। ज्ञापन कभी भी कोई एक पीड़ित व्यक्ति का नहीं होता, ज्ञापन एक सामूहिक एक ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन की एक जांच होती है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो अगर इस तरह प्रताड़ित किया गया हो, जिसको भगाया गया हो, जिसको धमकी दी गई हो, तुरंत वो पुलिस पर आए और डेफिनेटली वो उस पर कार्रवाई की। 2021 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का इंदौर में शो था। उनके शो पर शिकायत हुई थी कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले चुटकुले सुनाते हैं। फारूकी का शो नहीं होने दिया गया और वो 36 दिन तक जेल में रहे थे। मुनव्वर की शिकायत करने वाले भी एकलव्य सिंह गौड़ ही थे। स्थानीय पत्रकारों का मानना यह है कि इंदौर के हिंदुत्ववादी नेताओं के बीच और बीजेपी के नेताओं के बीच ये होड़ लगी है कि कौन ज्यादा बड़ा हिंदू हो सकता है। हमने पत्रकार काशिफ काकवी से इस बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने हमें समझाया है कि इंदौर में फिलहाल जो राजनीतिक एस्पेक्ट है उसमें क्या चल रहा है। उन्होंने क्या क्या बोला है, आप भी सुनिए। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वहां पे गए। वहां पे तो पूरा का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस ने 3 लेयर बैरिकेडिंग लगाई, सैकड़ों पुलिस वाले आए, एंड देन पूरे हर दुकानों पे भगवा झंडा के साथ जिहादी मुक्त मार्केट और जिहादी वापस जाओ और जिहादी मानसिकता के लोगों का यहाँ स्वागत नहीं, इस तरह के कई सारे पोस्टर्स और भी प्रोवोकेटिव चीज़ें वहाँ पे लगाई गई। और उसका असर ये हुआ कि मामला इतना टेंस हो गया कि पुलिस ने फिर दिग्विजय सिंह जी को जो कि वहाँ मंदिर है, जिस मंदिर के नाम पे वो मार्केट है, वो मंदिर जाने से भी रोक दिया और आखिरकार उनको फिर वो थाने गए और जाकर के एक पुलिस अधिकारी से मिलकर के फिर वो निकल गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है। पूरा का पूरा जो शीतला माता मार्केट है, जो कि होलकर के ज़माने से शुरू हुआ था, वो कैसे एक अब पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया है आइडियोलॉजी का। और उसमें जो लोग पिस रहे हैं वो हैं ट्रेडर्स, उसमें जो लोग पिस रहे हैं वो हैं मुस्लिम सेल्समैन। अब उनके लिए इन सभी लोगों के लिए जो एक सबसे बड़ी लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई बन गई है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, और अपने आप को कैसे मीडिया में बने रखें, अपने आप को कैसे सबसे बड़ा हिंदू नेता बनाए रखें, ताकि जो संघ है या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसकी नज़र में हम आए और हमको उसका फायदा मिले। तो ये एक ऑनगोइंग लड़ाई है जो चल रही है। उदाहरण के तौर पे एकलव्य सिंह गौड़ जी हैं, वो इंदौर 3 से टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। वो मेयर का टिकट चाहते थे, वो उनको नहीं मिला। और अब जो भी मेयर बने हैं पुष्पमित भार्गव, वो इंदौर के 4 में जहाँ से उनकी माता MLA हैं, वहाँ वो गरबा का आयोजन कर रहे हैं। तो ये सब बातें उन लोग को पसंद नहीं आ रही है कि भाई हमारे क्षेत्र में आकर के ये दूसरे लोग पैठ जमा रहे हैं अपनी। तो ये इंटरनल लड़ाई है बीजेपी की, जिसमें मुस्लिम और व्यापारी सैंडविच बन रहे हैं। अब अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो ये पिछले 3 महीने से बरसात के वक्त में सीज़न थोड़ा स्लो डाउन होता है, फसल कटती है, सीज़न ख़त्म होता है, उसके बाद लोगों के पास पैसे आते हैं और बड़ी मालवा एक बड़ा किसानों का एक गढ़ है, तो वहाँ से वो खरीदारी और ये सब। अब जब आप देख रहे हैं नवरात्रि, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये सब एक लाइन से त्यौहार हैं जिसमें उनकी बिक्री होती है। लेकिन किसी ने 50 लाख का, किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 10 लाख का कर्ज लेके, उधार लेके या उतने का माल लेकर के बिजनेस को अपने चला रहे हैं। अब ऐसे में जब एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया, वो भी सबसे पीक टाइम पे, तो नुकसान सबका है। और शुरू में जब ये बात एकलव्य जी ने ये बात जब कथित तौर से जब एसोसिएशन के लोगों के सामने रखी थी, तो उसमें एसोसिएशन में इंटरनल तौर पे उसमें एक रिजेंटमेंट था कि भाई हमारे वहाँ लंबे वक्त से लोग काम कर रहे हैं, हम क्यों निकालें, और इस तरह की चीज़ें निकल करके उसमें आ रही थी। लेकिन चूंकि पॉलिटिकली लोग इतने स्ट्रांग हैं, वहाँ पे उनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग है कि कोई भी व्यापारी नुकसान करवा लेना चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता। सत्ताधारी पार्टी जो जिसका मेयर हो, जिसका MLA वहाँ की हो, जिसका सरकार हो, उससे कोई नहीं लड़ना चाहता। खास कर व्यापारी तबका अभी के दौर में तो नहीं लड़ना चाहता।
इंदौर में ही सालवाड़िया परिवार रहता है। सत्यनारायण सालवाड़िया के बेटे रामचंद्र सालवाड़िया हर साल ईद पर शहर के काजी को पूरे सम्मान के साथ ईदगाह लेकर जाते हैं। सामूहिक तौर पर नमाज अदा की जाती है। उस इंदौर में दुकानदारों को धर्म के आधार पर अलग थलग करने की हरकतों पर बीजेपी के लोकल नेता और शीर्ष नेतृत्व खामोश है। बीबीसी की खबर के अनुसार विधायक मालिनी गौड़, मेयर पुष्पित भार्गव, इंदौर बीजेपी के अध्यक्ष समित शर्मा और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल देश भर के तमाम व्यापारों में हर धर्म के लोग मिलकर कई काम करते हैं। पुरानी दिल्ली का बाजार हो या कलकत्ता या मुंबई का, मथुरा के बांके बिहारी के कपड़े मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं। कई बार उनसे कपड़े न बनवाने की याचिकाएं दायर हुई मगर वो खारिज हो गईं। मंदिर ट्रस्ट ने भी ऐसा करने से इनकार किया है। एकलव्य सिंह गौड़ को बताना चाहिए कि वो किस अधिकार से मुसलमान व्यापारियों का काम छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा ही अगर कोई मुस्लिम करता तो सवाल ये भी है। आज ही की खबर है बरेली की। मौलाना तौकीर रजा खान के दफ्तर और उनसे जुड़ी तमाम दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। 26 सितंबर जुमे के दिन उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद इस्लामिया ग्राउंड पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आए और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जमा हो गए थे। इसके बाद पुलिस से हुई झड़प में पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोग, मौलाना तौकीर रजा समेत, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और इंदौर में बात सिर्फ शीतला माता मंदिर की नहीं है। कई गरबा पंडालों में अक्रॉस मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवाओं को निकालने की खबरें आ चुकी हैं। मध्य प्रदेश से ही ऐसी खबरें भी आई हैं कि ढोल बजाने वाले जब मुसलमान थे तो उनको भी पंडालों से बाहर निकाल दिया गया। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि मंदिरों के बाहर अगर मुसलमान दुकानदार हों तो उन्हें हटाया जाए। ऐसे में सवाल ये तो उठेगा ही कि इंदौर मामले पर मुसलमानों को बाजार से हटा देना कितना उचित है, और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई क्या होगी। क्या एक धर्म विशेष के 200 से ज़्यादा लोगों का रोजगार छिन जाना इतनी आम बात है? और सवाल ये भी है कि इंदौर को नज़ीर बनाकर प्रदेश और देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में क्या ये काम नहीं किया जाएगा? और क्या तब हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी पर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के आरोप नहीं लगेंगे? भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोगों ने संविधान इसलिए आत्मार्पित किया था कि हम देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करा सके। संविधान का अनुच्छेद 14 भी बराबरी के अधिकार की बात करता है, मगर इंदौर के मुसलमान व्यापारियों के साथ जो हो रहा है, क्या ये उन्हें आर्थिक और सामाजिक आज़ादी या अधिकार दे पा रहा है? आपके पास जवाब हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। आज का एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड किया था अभिषेक ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।